everyone, welcome back to Nainshri classes and this is Nainshri and in this video I am going to discuss how to crack CTET exam in first attempt। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैंने इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया, वो भी बहुत ही अच्छे अंकों के साथ। मेरे पास इससे भी कम समय था, उतने कम समय में मैंने किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, आइए डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम में ऐसा क्या है जिस वजह से इस एग्ज़ाम को बहुत ही कम स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाते हैं। मैंने यहाँ अच्छे अंकों की बात नहीं की, मैंने यहाँ पर क्वालिफाई करने की बात कही है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही बहुत ही कम स्टूडेंट कर पाते हैं, अच्छे मार्क्स लाना तो छोड़ ही दीजिए। तो आखिर ऐसा क्या है इस एग्ज़ाम में जिस वजह से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो गलती की जाती है स्टूडेंट के द्वारा वो ये की जाती है कि इस एग्ज़ाम के नेचर को नहीं समझा जाता है स्टूडेंट से। अगर वो इस एग्ज़ाम के नेचर को नहीं समझेंगे तो बहुत ही टफ़ होता है उनको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। नेचर को समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि इस एग्ज़ाम में आपसे पेडागोजी पूछी जाती है। पेडागोजी है कुछ नहीं, जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं वही आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है, उसी का जो व्यवहारिक आपका जो उपयोगिता है वही आपकी पेडागोजी होती है। तो पेडागोजी से आपको डरना नहीं है। जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उस थ्योरी को आप अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़कर देखिए। जब आप उसको अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़कर देखेंगे तो जो पेडागोजी वाला सेक्शन आपको टफ लग रहा है वो आपको इजी लगने लगेगा और आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम का नेचर समझें, आप रिक्वायरमेंट समझें। वो आप कैसे समझेंगे, उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएं। स्टूडेंट करते क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है इतनी ज़्यादा महत्व तो नहीं देते हैं जितना इस एग्ज़ाम में महत्व है। इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपने पास रखें और सिलेबस को अपने पास रखें, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो एक गलती आपने जान ली कि आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है जिस वजह से वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। दूसरी गलती जो कि मेजर है बट इसको तो स्टूडेंट इग्नोर ही कर देते हैं, वो है कि इस एग्ज़ाम में आपके पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 प्राइमरी लेवल का होता है एंड पेपर 2 अपर प्राइमरी लेवल का होता है। पेपर 1 को सभी लोग अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन पेपर 2 को या तो कम ही पढ़ते हैं या बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है पेपर 2 हो ही जाएगा। तो होता ही है कि पेपर 1 तो क्वालिफाई हो जाता है, पेपर 2 तो और भी कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अगली बार फिर से उनको पेपर 2 देना पड़ता है, पैसे भी लगते हैं आपके। तो बेहतर होगा कि आप इस एग्ज़ाम को एक ही बार में अपना जो है क्वालिफाई करें बहुत ही अच्छे अंकों के साथ, तो वो आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया, पेपर 2 आपने क्वालिफाई नहीं कर लिया, तो फिर से आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ रहा है। बेहतर होगा कि एक बार में दोनों क्वालिफाई हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इस चीज़ को भी इग्नोर ना करें। जो खासकर जो फ्रेशर्स हैं वो इस चीज़ को समझें कि दोनों ही पेपर आपके इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 आपका कम इम्पॉर्टेंट है। दोनों एग्ज़ाम इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दें। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसा क्या करें। आखिर मैंने ऐसा क्या किया, मेरे पास तो और भी कम समय था, तो मैंने ऐसा क्या किया जिस वजह से इस एग्ज़ाम को मैं बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ जो है क्रैक कर सकी। तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल टाइम रीड किया एंड ऑनेस्टली मेरे पास ना तो कोई रिसोर्स था, ना ही मैंने कहीं से कुछ पढ़ा। मैंने बस क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया, उसी को मल्टीपल टाइम रीड किया। एक बार मत रीड करिए, एक बार रीड अगर आप करेंगे सीटेट जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपको कुछ झपेगा ही नहीं। बेस्ट होगा कि आप जो हैं इनको थरली रीड करें। बहुत ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम के लिए आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है मल्टीपल टाइम रीड करें। जो आपके की पॉइंट्स निकलते हैं उनको लिखते चलिए। मैंने उनको बार बार लिखा, जो मेरे की पॉइंट्स निकल रहे थे। अगर मुझे उस की पॉइंट से एक बार मिल रहा है, दूसरी बार कुछ नया मिल रहा है, तो मैंने उसको अगली बार भी नोट किया। कि अगर आपका कुछ नया मिल रहा है तो मैंने उसको नोट किया ज़रूर है। तो आप नोट ज़रूर कर लीजिए की पॉइंट्स को। उसके बाद आपको सिलेबस को अपने पास रखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी है। इस एग्ज़ाम में आपसे सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये आपका निश्चित है। तो बेहतर होगा कि आप जो हैं अपने सिलेबस को अपने पास रखें और उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करें। एक एक सब्जेक्ट उठाएं, एक एक टॉपिक उठाएं उसमें। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखें कि कैसा क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछा गया है।
देखिए, आप सभी को पता है जब आप पढ़ लेंगे कि इस एग्ज़ाम में आपसे सेम क्वेश्चन तो बहुत ही कम बार रिपीट हुआ है, पर कॉन्सेप्ट आपका मल्टीपल टाइम रिपीट होता है। तो आप अगर अपना कॉन्सेप्ट एक बार बना लेते हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको इतना ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक तरीके से बोल रही हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही अपना सब कुछ मानना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट आपका मल्टीपल टाइम रिपीट होता है। भला आपका जो है क्वेश्चन सेम नहीं रिपीट होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता है। तो आप बेस्ट है कि अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। 2-4 क्वेश्चन अगर बाहर आते भी हैं तो आपको उनकी टेंशन नहीं लेना। एटलीस्ट जितना आपका सिलेबस है उससे आपका 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो क्यों ना आप सिलेबस को ही कवर कर लें बस। इसके बाद मैं एक और चीज़ बोलूँगी, वो है कि नोट्स ज़रूर बनाएं। देखिए, इस एग्ज़ाम में आपका जो है बेसिकली आप जब पढ़ेंगे इसको तो आप देखेंगे कि कई सारी थ्योरीज़ आपको सीडीपी में पढ़ना पड़ रहा है। वो सारी थ्योरीज़ कभी ना कभी आपको माइंड में जाके ऐसा लगता है कि सब मिक्स हो रहा है, तो उनको मिक्स नहीं होने देना है आपको। उनकी कॉन्सेप्ट्स को आपको सबको अलग अलग करके रखना है, और वो सिर्फ हो पाएगा आपका किसकी वजह से, वो सिर्फ आप कर पाएंगे अपना नोट्स से। अगर आप नोट्स बनाएंगे, एक बार जब आप लिख लेते हैं तो वो चीज़ें आपके माइंड में थोड़े समय के लिए बैठती हैं, फिर आप उसको रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें फिर आपके माइंड में रहती हैं। बेस्ट होगा कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। भला आप नोट्स को बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि बल्कि ना बनाएं, पर इतना तो बनाएं एटलीस्ट कि आपको एग्ज़ाम के पहले 10 दिन पहले, 20 दिन पहले वो चीज़ हेल्प करे। शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, बेस्ट होगा। मैंने शॉर्ट नोट्स ही बनाए थे, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था तो मैंने शॉर्ट नोट्स को ही बनाया था। तो आप शॉर्ट नोट्स को बनाएं, ठीक। उसके बाद आप टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट के लिए आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि हाँ इतना आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्रेशर्स हैं, प्रेशर भी होता है थोड़ा सा, तो वहाँ पर मैं आपको सजेशन दूंगी आप कुछ मत करिए, तब आप बिल्कुल भी टेस्ट मत दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उन सभी को मल्टीपल टाइम रीड कर लेंगे, तो फिर आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। टेक्स्ट बुक वगैरह से आप दे सकते हैं। तो मैंने टेक्स्ट बुक से जो है टेस्ट दिए थे, कई सारे छोटे बड़े टेस्ट मिला के कई सारे टेस्ट मैंने वहाँ पर दिए थे। तो आप टेस्ट ज़रूर लगाएं। यही कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको भी हेल्प किया होगा कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम को आप पहली बार में ही क्रैक कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम होता है। बस इस चीज़ को आप समझें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका आपको व्यावहारिक उपयोगिता आनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ से जोड़कर देखेंगे, वो सारी चीज़ें आपको ईजी लगने लगेंगी, इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।